नमस्कार साथियों। जैसे ही आप इस तरह का थंबनेल देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले थॉट आता है जो कि आजकल यूट्यूब पे चल रहा है कि ये फर्जी न्यूज़ हो सकती है, ये हाइप क्रिएशन हो सकता है, बेफिजूल में अपने व्यूज़ वगैरह के लिए इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या सच में 2025 के अंदर 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं या उससे भी ज़्यादा आने वाली हैं? क्या ये चीज़ सच है? मैं आने वाले 5 मिनट में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। आपके दिमाग का जो भी भ्रम है, जो डाउट है, जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है? जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये एक मोटिवेशन नहीं है, ये एक अपॉर्च्युनिटी है आप लोगों के लिए। मैं कोई आप लोगों को ऐसा कोई ऐसी बात नहीं बताने वाला कि भैया आप लोगों को मोटिवेट करने आया हूँ या कुछ भी। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताने आया हूँ कि भैया 2025 में आप भी एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपकी 2024 में नौकरी नहीं लग पाई, आप काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी आई आपकी मिस हो गई, आपने कोई एग्जाम दिया आपसे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अब अगला साल जो आने वाला है, इस साल में आप एक नौकरी अपनी लेने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, जी जान लगा सकते हैं। आपके लिए रिक्त स्थान खाली है, आपको देख रहे हो यहाँ पे वैकेंसीज की मैं बात करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं कि देखो भाई, किसी भी डिपार्टमेंट से तो मैं जुड़ा नहीं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में तो मैं हूं नहीं, तो मैं एग्जैक्ट डेटा तो आप लोगों को बता नहीं सकता कि भैया सच में 1 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं। मैं मोटा मोटी आपको आइडिया दे सकता हूं कि अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जनरल कंपटीशन की तैयारी में ये सारे एग्जाम्स आते हैं, नीट, यूपीएससी, ये सब नहीं आते हैं, ठीक है, आईआईटी वगैरह, इन सब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को छोड़ के, यूपीएससी को छोड़ के, जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। वैकेंसीज तो हमारे जो इंडिया में 1 लाख से भी ज्यादा आती है हर साल, ठीक है, हाँ, इससे भी लाखों से भी ज्यादा आती हैं। लेकिन मैं सिर्फ जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं कि अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एग्जामिनेशन, टीचिंग एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, इस तरह की जो वैकेंसीज हैं, इसके अंदर मैं सच बता रहा हूं लगभग लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आप लोगों के सामने होंगी। एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, मैं आपको पिछले सालों के कंपैरिजन में और जो भी प्रिडिक्शन है उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये एक टेंटेटिव प्रिडिक्शन कह सकते हो, प्रिडिक्शन कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हैं कि मोटा मोटी पिछले कुछ सालों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतनी वैकेंसी 2025 में आपको एनी हाउ मिलने वाली है। कैसे कैसे मिलेंगी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इस बार कितनी वैकेंसी थी हमारे एसएससी के अंदर? 17,000 कुछ वैकेंसी थी सिर्फ सीजीएल के अंदर। लेकिन अगर टोटल मिलाओगे तो देखो, सीएचएसएल मिला लो, एमटीएस मिला लो, सीपीओ की मिला लो, सारी वैकेंसीज देखोगे तो लगभग 20-30 हजार वैकेंसीज हो गई। तो हमने यहाँ पे एसएससी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर मिलाए, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, फेज जो सिलेक्शन पोस्ट होती है, और आपकी जो भी स्टैटिस्टिकल जो पोस्ट होती हैं, सबको मिलाएं अगर आपके, तो भाई कम से कम 25 से 30 हजार वैकेंसीज तो सिर्फ एसएससी निकालने वाला है। और भाई एक और बड़ी न्यूज अभी आपने देखा, 1-2 दिन पहले ही एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन है जिसमें 17,735 वैकेंसीज आ चुकी हैं। बैंकिंग में अगर देखोगे तो 17,000 वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। अभी तो दिसंबर चल रहा है भाई, 24 तो खत्म हो गया, सारी वैकेंसीज 25 की ही है, ठीक है, नोटिफिकेशन दिसंबर के आसपास ही आते हैं। और बाकी के जो एग्जाम्स हैं बैंकिंग के अंदर, जैसे आईबीपीएस हो गया, एलआईसी हो गया, ठीक है, नाबार्ड हो गया, ये सब भी अलग अलग एग्जामिनेशन कराते हैं। तो इनकी भी टोटल आप 15 से 20 हजार सारी अगर मिला के आप मानते हो ना, 15 से 20 हजार भी मान लो, 5-5 हजार वैकेंसीज भी निकालेंगे तो कम से कम 15-20 हजार वैकेंसी ये दे देंगे अभी। 17,000 के आसपास ही है, तो 15 में 30,000, 30,000, 60,000 तो ये होगी। एसएससी जीडी ने अकेले ही 40,000 वैकेंसी निकाल दिए हैं, ये 2025 की ही भर्ती है, 24-25 की, समझ रहे हो? तो लगभग 1 लाख वैकेंसी तो यही होगी आपकी। साथ के साथ आप देखोगे डिफेंस में अगर सारे एग्जामिनेशंस को मान लो, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, सबको मिला के 10,000 वैकेंसीज अनाउंस नहीं होंगी क्या? होंगी भैया, डेफिनेटली होंगी। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी एक टारगेट कर लो। आपको आपकी क्षमता के हिसाब से, आपके सिलेबस के, आपके बैकग्राउंड के, आपके बोर्ड मीडियम के हिसाब से आप तैयारी अपनी खुद डिसाइड करो कि मैं किस चीज में सक्षम हूं, मैं किस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता हूं, और वो अपना एक टारगेट बनाओ, गोल बनाओ, उसका सिलेबस निकालो और अच्छे से कोचिंग ज्वाइन करो, बढ़िया से पैसे दे के पढ़ाई करो, कर्जा ले लो भले ही, लेकिन अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेना जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, ठीक है? हाँ, क्योंकि भाई लाखों की भीड़ में आपको कुछ ही हजारों में चुना जाएगा, तो थोड़ी सी मेहनत तो लगे ही, कंपटीशन का जमाना है, ठीक है भाई? डिफेंस में अगर आपका टारगेट है कोई कोई सब एग्जामिनेशन, भाई मेरे तो सामने मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार लगे हैं, नॉन लोग हैं, मेरे स्टूडेंट हैं जो लगे हैं, मुझे बड़ा प्राउड सा फील होता है। ये सच में सपने साकार होते हैं, लगती हैं।
लोग ऑफिसर भी बनते हैं। मैंने देखा भाई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जॉब लेते हुए लोगों को बड़ी खुशी, मतलब बड़ा प्राउड सा फील होता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई है ना, एक चीज ध्यान, टीचिंग में अलग अलग एग्जामिनेशंस के पोस्ट आते रहते हैं। स्टेट, अगर स्टेट एग्जामिनेशंस को भी मिला लो, और जो आपका सी टेट वगैरह एग्जामिनेशन होते हैं, डी ट्रिपल एस भी होता है, इन सब की 2025 में 50,000 से के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आपके पास कोई टीचर जैसे कि बीएड है, आपके पास डीएलएड है, ठीक है, रीट वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं राजस्थान में, टोटल अगर आप देखोगे तो जो भी मुझे देख रहा है भाई, मुझे तो ओवरऑल इंडिया में सब लोग देख रहे हैं, पूरे भारत में कोई कहीं से भी देख सकता है, तो कहीं का भी एग्जाम दे सकते हो आप, स्टेट एग्जाम भी दे सकते हो। तो आपके पास 1 लाख नहीं, इससे भी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज या उनकी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं 2025 में। तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। जब नए साल की शुरुआत होती है तो हमें तैयारी की शुरुआत कर देनी चाहिए, तभी जाके आप एक गोल, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है ना तब हमारा ध्यान खुलता है, अरे तब तो यार वैकेंसीज आ गई, चलो फॉर्म भर देते हैं, तैयारी कर। नहीं, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे ना, उनका सिलेक्शन का नहीं होगा, समझे बात। हाँ जी, रेलवे एग्जामिनेशन है, अब रेलवे में देखो अभी भर्तियां चल रही हैं, है ना, तो एक एग्जाम हो ही गया है शायद एएलपी वगैरह का, अभी एनटीपी से आने वाला है ना। अब रेलवे का और यूपी पुलिस का तो भरोसा है नहीं, क्योंकि यूपी पुलिस की तो अभी वैकेंसी निकल के गई है, रेलवे की तो इसका तो भरोसा नहीं, हो सकता 2025 के अलावा है, हो सकता है 25 में आ जाए, ये तो 24 वाली थी। लेकिन रेलवे पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दिनों के बाद और बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं, बहुत देर में टाइम लग जाता है इनमें। 25 में भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने नंबर यहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस में वैकेंसी जरूर आएंगी, ठीक है, कांस्टेबल की और है ना एचसीएम की, इनकी वैकेंसीज आप लोगों के पास रहेंगी 2025 में। भाई 1 लाख नहीं, इससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं जनरल कॉम्पिटिशन। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आप कोई भी एक एग्जाम टारगेट करो, को अपना एक सपना मान लो, और एक गलती बिल्कुल भी मत करना, एक बार आपने कोई टारगेट बना लिया तो कुछ दिन बाद आपने चेंज कर दिया, फिर कुछ दिन बाद चेंज कर दिया, ये मत करना, वरना जीवन में कभी नौकरी नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी। फिर आप कुछ बड़ा करोगे, ठीक है, बिजनेस करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि 2025 आपका मंगलमय हो, सक्सेसफुल लाइफ हो, आपको एक अच्छा सा और आपके जो जीवन की जो रिक्वायरमेंट है फिलफिल है, आपका जो, ऐसा मैं विश कर, और मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और मेरा जो फ़र्ज़ है एज़ अ टीचर, वो मैं अदा कर रहा हूँ। डेली फ्री क्लासेस आप लोगों पे चल रही हैं, एप्लीकेशन पे पेड क्लासेस की वो भी अवेलेबल हैं। बस आप तैयारी करो, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बाकी की अगर अदर सब्जेक्ट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।